पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती मध्य प्रदेश में 8 साल से नहीं आई और राजस्थान में 2021 की एसआई भर्ती रद्द हो गई। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त यानी गुरुवार को परीक्षा कैंसिल कर दी। ये परीक्षा कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में कुल 859 पदों के लिए आयोजित हुई थी। जस्टिस समीर जैन ने मामले में सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 14 अगस्त को फैसला रिजर्व रख लिया था। कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को भी ट्रेनिंग करने वाले सफल उम्मीदवारों की पासिंग आउट परेड और फील्ड ट्रेनिंग पर रोक लगा दी थी और अब पूरी परीक्षा ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। इसी के साथ गहलोत सरकार के समय की सभी भर्तियां जांच के दायरे में आ गई हैं। कोर्ट के फैसले के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के साथ जमकर डांस किया। वहीं जयपुर के शहीद स्मारक धरना स्थल पर युवाओं ने आतिशबाजी कर भर्ती कैंसिल होने की खुशी मनाई। बेनीवाल बोले कि मंत्री और अधिकारी नहीं चाहते थे कि ये भर्ती रद्द हो और अब कई नेता क्रेडिट के लिए भागते फिर रहे हैं। इधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बच्चों का वक्त जरूर बर्बाद हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वो फिर से अपनी मेहनत के बलबूते कामयाब होंगे। आखिर क्या है ये विवाद, कोर्ट ने क्यों रद्द की भर्ती और आगे क्या बन रहे हैं आसार, देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। संपूर्ण भर्ती जो है 2021 की, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इतनी देरी से परीक्षा रद्द हुई है, बच्चों का 2 साल खराब हो गया। सर, पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। ये विकास गिदुड़ी की, हनुमान बेनीवाल की, किरोड़ी लाल की जीत नहीं है, पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों की जीत है। और जिस तरह सरकार की तानाशाही, सरकार का हठधर्मितापन रवैया हारा है और प्रदेश के नौजवानों की जीत हुई है। सरकार तो अंतिम समय तक यह कहती हुई नजर आई कि पेपर लीक नहीं हुआ। तो जो इंटेलिजेंट लड़के, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आज निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत है, परिश्रम करके परीक्षा फिर उनका सिलेक्शन होगा। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुई पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 रद्द हो गई है। हाईकोर्ट ने कैलाश चंद्र शर्मा एंड अदर की याचिकाओं की सुनवाई में भर्ती में भारी गड़बड़ियां पाई और पूरी प्रक्रिया कैंसिल कर दी। कोर्ट ने पाया कि 68 कैंडिडेट्स ने पेपर खरीदकर परीक्षा दी थी। बताते चलें कि ये राजस्थान के बेहद अहम कानूनी विवादों में से एक था, जिस पर साल भर से ज्यादा वक्त से सुनवाई चल रही थी। साथ ही आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल समेत सूबे के हजारों नौजवान भर्ती रद्द कराने की मांग लेकर लगातार धरना, प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे थे, जबकि सरकार भर्ती रद्द कराने के पक्ष में कतई नहीं थी। सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी लगातार मामले की जांच कर रहा है और अब तक सिर्फ 54 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए हैं। लिहाजा ये कहना सही नहीं है कि पेपर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों तक परीक्षा से पहले ही पहुंच गए थे। कई कैंडिडेट्स दूसरी नौकरी छोड़कर आए हैं। भर्ती प्रक्रिया अंजाम तक पहुंच चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा चुकी है। उनकी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए भर्ती रद्द करने से उनके साथ नाइंसाफी होगी। इधर एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया था कि राजस्थान के कुछ दुर्दांत अपराधियों ने अपने बच्चों या भाई बहन के लिए पेपर खरीदा था। उन्होंने पेपर खरीदकर परीक्षा दी और सिलेक्ट भी हो गए। एसओजी के मुताबिक आधुनिक तकनीक के दौर में ये पता करना संभव नहीं है कि पेपर आखिर कितने लोगों तक पहुंचा होगा। एसओजी प्रमुख वीके सिंह ने खुद हाईकोर्ट में मौजूद होकर विस्तार से बताया था कि दूसरी नौकरी छोड़कर एसआई भर्ती में चयनित 10 कैंडिडेट्स भी लीक पेपर खरीदने या डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाने के आरोप में अरेस्ट हुए हैं। ये वही भर्ती है जिसमें बड़े घोटाले के आरोप लगाकर बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही बवाल मचाना शुरू कर दिया था। बीजेपी नेताओं का आरोप था कि अशोक गहलोत सरकार के समय जितनी भी भर्तियां हुई, सभी में भारी गड़बड़ियां हुई थी। विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में सरकार बदल गई और बीजेपी की भजनलाल सरकार ने 2021 की एसआई भर्ती की जांच एसओजी को सौंप दी। एसओजी की रिपोर्ट पर एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद सहित कैबिनेट सब कमेटी ने पहले ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार अपने फैसले से पलट गई और कैबिनेट सब कमेटी ने भी परीक्षा रद्द न करने की सिफारिश कर दी। साथ ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने भी भर्ती रद्द नहीं करने का निवेदन किया, जिससे मामला बेहद पेचीदा हो गया और विवाद बढ़ता चला गया। इधर भर्ती रद्द कराने को लेकर नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने सड़क पर उतरकर
बवाल काटना शुरू कर। साथ ही प्रदेश के नौजवानों ने भी हर स्तर पर जंगी प्रदर्शन शुरू कर दिया और आज जैसे ही हाईकोर्ट ने भर्ती रद्द की, सांसद बेनीवाल ने अपने समर्थकों के साथ नागौर आवास के सामने डांस कर खुशी जताई। बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय सत्ता के संरक्षण में पेपर लीक का जो खेल राजस्थान में हुआ, उसमें पर्दे के पीछे बैठे लोगों पर कार्यवाही करने की जगह बीजेपी की मौजूदा सरकार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। अधिकारी या मंत्री कोई नहीं चाहते थे कि भर्ती परीक्षा रद्द हो और अब जब भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है तो क्रेडिट लेने के लिए सब इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। वहीं जयपुर शहीद स्मारक पर युवाओं ने आतिशबाजी कर कोर्ट के फैसले का जश्न मनाया। इधर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि बच्चों का काफी कीमती वक्त बर्बाद जरूर हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि वो फिर से अपनी मेहनत के दम पर सफल होंगे। इतनी देरी से परीक्षा रद्द हुई है, बच्चों का 2 साल खराब हो गया, उसके लिए पिछली सरकार गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। पेपर जब लीक हुआ था, सारे प्रमाण उस समय एसओजी को भी दिए थे, सरकार को भी दिए थे, मीडिया को भी बताए थे, आंदोलन भी किया था, लेकिन उस समय परीक्षा रद्द नहीं की। देरी करना पिछली सरकार के कारण हुआ और अब आज अदालत ने फैसला दे दिया। मैं इसे सत्य की जीत मानता हूं, संघर्ष की जीत मानता हूं। अपनी सरकार में भी मैंने ये मामला, आपको पता है, कई बार मुख्यमंत्री जी को भी कहा, मैंने कैबिनेट में भी उठाया, सब कैबिनेट कमेटी के भी सामने रखा। तो जो इंटेलिजेंट लड़के, जो प्रतिभावान छात्र हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको आज निश्चित रूप से निराशा हाथ लगेगी। तो मैं उनको कहना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत है, परिश्रम करके परीक्षा फिर उनका सिलेक्शन होगा। कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील हरेंद्र नील ने भर्ती कैंसिल होने की वजह और आगे की संभावना बताई। संपूर्ण भर्ती जो है 2021 की, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आगामी जो भर्ती निकली है 2025 में, उसमें ये 260 पद जोड़े जाएंगे। नया विज्ञापन निकलेगा। जो 2021 में शामिल थे वो इस भर्ती में भी शामिल होंगे। कोर्ट ने कहा है कि जो आरपीएससी की संलिप्तता है उसमें बाबूलाल कटारा का महत्वपूर्ण रोल रहा है। बाबूलाल कटारा, रामूराम रायके के अलावा 4 लोगों की और संलिप्तता बताई है। जो भूतपूर्व चेयरमैन थे उनकी भी संलिप्तता है। जो भी इस धरती पे अवेलेबल होता है, सारी चीजों से इसमें हर चीज अनाधिकृत रूप से उपयोग में लिया गया और आगामी भर्ती में इनको शामिल करने के निर्देश दिए हैं और एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। मुझे लगता है ये कहीं पे भी जाए ये फैसला टिकेगा और जो लोग पकड़े गए थे उनसे रिकवरी का भी आदेश है। जो नहीं पकड़े गए वो आगामी भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यानी मामला बेहद संगीन है और अब खास तौर पर उन नौजवानों की परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने कड़ी मेहनत और पूरी ईमानदारी से परीक्षा देकर चयन सूची में जगह बनाई थी। अब आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़ी वो बातें बताते हैं जो शायद आप 2-3 साल में भूल गए होंगे। मसलन परीक्षा का पेपर कब हुआ था, कैसे हुआ था, परीक्षा कब हुई थी, कितने उम्मीदवार शामिल हुए थे, पेपर लीक के कौन कौन से एंगल सामने आए थे, परीक्षा में गड़बड़ी के बाद कौन कौन गिरफ्तार हुए थे, वगैरह वगैरह। तो ये सब जानने के लिए देखिए हमारी खास खबर का ये अगला हिस्सा। बहरहाल अब आपको एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। आरपीएससी के पूर्व मेंबर रामूराम रायका और बेटे की गिरफ्तारी। मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका समेत बेटे देवेश और बेटी शोभा की भी गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल देवेश और शोभा जमानत पर बाहर हैं, जबकि रामूराम जेल में बंद है। रामूराम को 4 जुलाई 2018 को बीजेपी की तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार में आरपीएससी मेंबर बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 4 जुलाई 2022 तक था। रामूराम रायका ने बाबूलाल कटारा से लिया था एसआई भर्ती का पेपर। एसआई भर्ती पेपर लीक में सीनियर टीचर, पेपर लीक के आरोपी और आरपीएससी के निलंबित और गिरफ्तार मेंबर बाबूलाल कटारा भी शामिल थे। रामूराम ने एसओजी को बताया था कि उन्होंने बाबूलाल से ही बेटे और बेटी के लिए पेपर लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीएसओ और उनके बेटे की गिरफ्तारी। मामले में एसओजी ने 8 अगस्त 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ राजकुमार यादव और बेटे भरत यादव को भी गिरफ्तार किया है। राजकुमार यादव ने बेटे भरत के लिए एसआई भर्ती का पेपर खरीदा था, फिर उन्होंने अपने दूध वाले को भी पेपर बेच दिया था।
अब आपको एसआई भर्ती पेपर लीक के बारे में पूरी तथ्यात्मक जानकारी देते हैं। आरपीएससी ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों के लिए 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को लिखित परीक्षा कराई थी। हसनपुरा के शांतिनगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंटर में पेपर लीक की घटना सबसे पहले सामने आई, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका थी। जगदीश और राजेंद्र यादव नाम के शख्स ने राजेश को 10 लाख रुपए का लालच दिया था। लालच में आकर राजेश ने विवेक नाम के शख्स को पेपर स्ट्रांग रूम में छिपाने के लिए दे दिया, लेकिन विवेक ने लिफाफे में चीरा लगाकर पेपर की फोटो खींची और व्हाट्सएप पर जगदीश को भेज दिया। 2023 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाने की घोषणा की गई और मार्च 2024 से मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी। नवंबर 2024 में कुल 25 ट्रेनी एसआई को जमानत मिली। परीक्षा के लिए कुल 7,97,000 आवेदन आए थे और कुल 3,90,000 कैंडिडेट्स ने लिखित परीक्षा दी थी। 24 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें कुल 20,359 कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट के लिए सफल घोषित किए गए। फिर 12 से 18 फरवरी 2022 तक फिजिकल टेस्ट लिया गया, जिसका नतीजा 11 अप्रैल 2022 को जारी हुआ, जिसमें कुल 3,291 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। इंटरव्यू का रिजल्ट जून 2023 में आया, जिस पर गंभीर विवाद शुरू हो गया। मामला कानूनी पचड़ों में फंस गया और आखिरकार 28 अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी, जिसके बाद राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया है। बेरोजगार युवाओं के संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो प्रदेश स्तरीय आंदोलन होगा। एसआई भर्ती 2021 के कई चयनित उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट जाने के भी संकेत दिए हैं। इधर कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का आदेश भले ही कठोर है, लेकिन सर्वोच्च अदालत में प्रभावित उम्मीदवारों की अपील पर सीमित राहत मिलने की संभावना जरूर नजर आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रदेश में हर दूसरी बड़ी परीक्षा के पेपर लीक क्यों हो जाते हैं? आखिर क्यों होनहार अभ्यर्थियों को ही बार बार धोखा और नुकसान सहना पड़ता है? आखिर वो दिन कब आएगा जब सरकार और सरकारी सिस्टम की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी? लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।